नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान बजट की 10 प्रमुख बातें यानी कि 10 जुलाई को राजस्थान सरकार ने अपना पूर्णकालिक बजट है वो पेश कर दिया गया है। ये बजट है युवाओं और किसानों को समर्पित। इस बजट के अंदर प्रमुख क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और पूरा बजट एनालिसिस करने वाले हैं। इस बजट की हम आपको बताने वाले हैं 10 प्रमुख बातें जो आपके जीवन में यानी एक साल काम आने वाली है। इस बजट के अंदर हम बात करेंगे युवाओं के लिए खास विशेष ये बजट है जो समर्पित है, यानी कि इस बजट के अंदर 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जो वृद्धजन हैं उनकी पेंशन में की गई है बढ़ोतरी। किसान सम्मान निधि को कर दिया है भजनलाल सरकार ने अब 2 गुना। इसके साथ ही अब राजस्थान वासियों को मिलेगी बिजली बिल्कुल मुफ्त। कक्षा 10 और 12 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट फ्री दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके लिए जो कक्षा 1 से 8 और 9 से 12 में छात्राएं पढ़ती हैं उनके लिए इस बजट के अंदर विशेष। अब राजस्थान की बजट की प्रमुख 10 घोषणाओं के बारे में। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने जरूरतमंद व्यक्तियों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से अब उसका वजन कर दिया है 600 ग्राम। यानी अब आपकी थाली में जो खाना है वो आएगा बढ़कर जिसका वजन रहेगा 600 ग्राम। इसके साथ ही इस हेतु प्रति थाली राजकीय सहायता 17 रुपये से बढ़ाकर अब राजस्थान सरकार ने 22 रुपये कर दी गई है। यानी कि आपकी जो थाली है अन्नपूर्णा रसोई की, अब उसका जो मेन्यू है वो बिल्कुल बदलने वाला है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने जो चुनाव में घोषणा की थी कि सभी व्यक्तियों को सिलेंडर दिया जाएगा 450 रुपये में, तो इसकी घोषणा बजट के अंदर कर दी गई है। समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने के संकल्प को लागू कर दिया गया है और इस योजना के तहत लगभग 73 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको इस योजना का राजस्थान में लाभ मिलने वाला है। यानी कि अब राजस्थान सरकार उन सभी बीपीएल परिवारों को 450 रुपये में सिलेंडर मुहैया करवाएगी। ये घोषणा चुनावी घोषणा पत्र में की गई थी जिसको इस बजट में पूरा कर दिया गया है। आगे हम बात करते हैं कि 22 जनवरी 2024 यानी राम मंदिर के उद्घाटन में संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करने की महत्वाकांक्षी एक बहुआयामी योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इस हेतु ऊर्जा विभाग में पीएमयू का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है, जिससे ऐसे परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। यानी अब राजस्थान सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर और राजस्थान के अंदर 5 लाख ऐसे परिवार हैं जिन पर सौर यूनिट है वो स्थापित करवाएगी, जिससे कि उनको प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सके। अगली हम बात करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स की जो इस बजट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब राजस्थान सरकार के अंदर राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष यानी प्रति विद्यार्थी 1000 रुपये की सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा इस बजट के अंदर की गई है। इस बजट के अंदर लगभग उन सभी बच्चों को जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं उनको हर साल अब 1000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। यानी अब उन विद्यार्थियों की कॉफ़ी, फैन और अन्य जो ज़रूरतें हैं इस बजट के अंदर पूरी हो जाएगी। अगली हम बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इस योजना के अंदर 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर आपको 60 वर्ष आयु पूर्ण होने के उपरांत 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन सरकार देने वाली है।
शेष लगभग 400 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और ये पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त होगी। अगली हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6,000 रुपये से बढ़ाकर राजस्थान सरकार ने 8,000 रुपये वार्षिक करने की घोषणा की है, जिसके लिए 1,400 करोड़ रुपए का वार्षिक का प्रावधान प्रस्तावित है। यानी कि अब राजस्थान के अंदर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसमें अब मिलने वाले हैं 6,000 रुपये की जगह 8,000 रुपये। यानी कि अब जो 2,000 रुपये की तो 3 किस्तें आएंगी और इसके साथ ही एक किस्त 1,000 की और 2 किस्तें 500 रुपये की आने वाली है। आगे हम बजट के अंदर बात करें, प्रदेश के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में दी जा रही 30% छूट को बढ़ाकर 50% किया जाना भी प्रस्तावित है। यानी राजस्थान के बजट में जो वृद्धजन थे जो यात्रा करते थे रोडवेज बसों से, उनको पहले 30% छूट दी गई थी, लेकिन इस बजट के अंदर अब निश्चित रूप से उन सभी व्यक्तियों को 50% किराए में छूट दी जा रही है। अगली हम बात करते हैं राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उन सभी को जो RGHS का लाभ मिलता है उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा दी जा रही है। RGHS योजना के अंतर्गत कार्मिकों एवं पेंशनर को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा प्रदान की जा रही है। आगे हम बात करते हैं युवाओं के लिए अब लगभग 70,000 पदों पर इस साल भर्ती होने वाली है और 20,000 युवाओं को इस सरकार ने नौकरियां दे दी हैं। राजस्थान सरकार के बजट में अब 5 वर्षों में लगभग 4 लाख नई सरकारी भर्तियां होंगी और इस वर्ष लगभग 1 लाख भर्तियां निकाली जाएंगी। निजी क्षेत्र में भी सरकार ने 10 लाख नए रोजगार देने की घोषणा की है। यानी राजस्थान का जो बजट है वो इस साल युवाओं को समर्पित है। इसके साथ ही हम बात करें लखपति दीदी योजना के अंतर्गत भी महिलाओं को लाभ देने के लिए उन्हें महिलाओं को लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लाया जा रहा है। राजस्थान बजट 2024-25 युवाओं को और किसानों को समर्पित है। इस बजट के अंदर युवाओं और किसानों पर विशेष फोकस किया गया है। तो दोस्तों ये था राजस्थान के बजट की मुख्य बिंदु। आपको राजस्थान का बजट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।